माता पिता शहर से बाहर गए हुए थे। एक बार जब हम सब अपना काम खत्म कर चुके थे और जब हम अपने घर पहुंचे तो हम लोगों ने देखा कि दूसरे मंजिल की लाइट ऑन थी। हम लोगों ने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा, तभी अचानक से किसी चीज की गिरने की आवाज सुनाई दी और फिर लाइट चली गई। हम सब डर के मारे हाफ रहे थे और इसी बीच कीस मेरे हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गई। मैंने पुलिस को कॉल करने के लिए अपने जेब से फोन निकाला, तभी मेरी एक दोस्त ने दरवाजा खोला तो मैंने नोटिस किया कि मेरा फोन डेड हो चुका है। हमने उसे आवाज दी, लेकिन इससे पहले कि हम उसे बाहर निकालते वो पहले ही घर के अंदर जा चुकी थी और दूसरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियों से भाग रही थी। मैंने अपनी दूसरी दोस्त से पुलिस को कॉल करने के लिए बोला, जबकि मैं अपनी अंदर गई हुई दोस्त की तलाश में निकल गई। मैंने लाइट ऑफ रहने दिया और चाकू लेने के लिए किचन में गई और फिर धीरे धीरे दूसरे मंजिल पर जाने लगी। मैं आधे रास्ते में ही रुक गई थी और मैंने अपने दोस्त को तेजी से आवाज देकर बुलाया। जब मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला तो मैं बहुत परेशान हो गई थी और धीरे धीरे ऊपर की ओर जाने लगी। मैंने सुना कि कोई मेरा नाम धीरे धीरे से पुकार रहा है, लेकिन इससे पहले कि मैं सीढ़ियों के एंड तक पहुंच पाती, मैंने खिड़की से बाहर देखा कि बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां खड़ी हुई थी। मैंने उनके काम में कोई इंटरफेयर नहीं किया और मैं किसी तरह लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों से नीचे भागी। मैं दरवाजे के पास पहुंची तो दरवाजा अचानक से बंद हो गया। मैं पूरी तरीके से डर गई थी और सच बोलूं तो मेरा दिल 1000 मील प्रति घंटे की स्पीड से धड़क रहा था। इससे पहले कि मैं दरवाजा खोल पाती, मैंने अपने पीछे कदमों की आहट सुनी और तुरंत वहां जम गई। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ी और देखा कि मेरे राइट साइड पर एक डार्क फिगर मुझ पर बंदूक ताने हुए खड़ा था। उसी टाइम पुलिस घर में घुस गई और वो शख्स तुरंत ऊपर की ओर भाग गया। फिर चाकू मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और जब तक पुलिस वालों ने मुझे शांत नहीं किया तब तक मैं डर से कांपती रही। मैं उस खुखार हमलावर और अपने दोस्त के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही थी, जो अब तक अरेस्ट नहीं हुआ था। पुलिस मुझे बाहर ले गई और फिर हम दूसरे पुलिस वालों के साथ चुपचाप इंतजार करते रहे ताकि वो लोग घर की तलाशी ले सके। आधे घंटे की खोज के बाद आखिरकार उन लोगों ने मेरे खोए हुए दोस्त को वहां बेहोश पड़ा हुआ पाया, लेकिन उस खूंखार आदमी का कोई नामो निशान नहीं मिला। लग तो ऐसा रहा था कि जैसे उस शख्स ने किसी चीज से मारकर मेरे दोस्त को गिरा दिया था। उसे देखते ही मैं फिर से रोने लगी, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर पुलिस समय पर नहीं पहुंची होती तो मैं भी अपने दोस्त की तरह वहां पर फंस सकती थी। एक बार जब हमने ये बात कंफर्म कर लिया कि वो अब अपने होश में है, तो हमने पुलिस से फिर रिक्वेस्ट किया कि इससे पहले कि हम अंदर जाएं, वो लोग घर को एक बार फिर से अच्छे से चेक कर लें। पुलिस को वहां फिर से कोई नहीं मिला, लेकिन हम सब इतना डरे हुए थे कि हमने पास में एक होटल में जाकर अपनी रात बिताने का फैसला किया और होटल में हम आराम से जाकर सो पाए। 5 साल बीत गए थे और मेरा कांटेक्ट मेरे दोस्त से लगभग खत्म हो चुका था, क्योंकि वो दोनों अलग अलग स्टेट्स में चले गए थे और उनके टच में रहना बहुत मुश्किल था। हम सब ने उस घर को बेचने और कहीं और रहने का फैसला किया, इसलिए हमने अपने सारी चीजों को सही से देखना शुरू कर दिया था। क्या चीज रखनी है, क्या फेंकनी है और क्या दान में देनी है, सब। मेरी माँ और पिताजी ने ऊपर के मंजिले को चेक किया, जबकि मैंने और मेरी बहन ने नीचे की बेसमेंट को चेक किया। लगभग 1 घंटे के बाद जब नीचे के रूम में जाने का समय आया तो हमने पिताजी के पुराने सूटकेस को देखा। हमने इसे उठाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसका वजन बहुत ज्यादा था और जब इसको हमने खोलकर देखा तो हमने इसके अंदर देखा वो बिल्कुल डरा देने वाला था। हमने देखा कि ये किसी इंसान का कंकाल था। हम लोगों ने खूब तेज से चीखा। हमने तुरंत इसे अपने पेरेंट्स को बताया और उन्होंने पुलिस को कॉल करके बुला लिया। जब पुलिस आई तो वो लोग उस कंकाल को लेकर चले गए। फिर मुझे याद आया कि भले ही ये घटना मेरे साथ कई साल पहले घटी थी, लेकिन आज भी मैं इसके बारे में सोचती रहती हूँ। मेरे माता पिता शहर से बाहर गए हुए थे। एक बार जब हम सब अपना काम खत्म कर चुके थे और जब हम अपने घर पहुंचे तो हम लोगों ने देखा कि दूसरे मंजिल की लाइट ऑन थी। हम लोगों ने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा, तभी अचानक से किसी चीज की गिरने की आवाज सुनाई दी और फिर लाइट चली गई। हम सब डर के मारे हाफ रहे थे और इसी बीच कीस मेरे हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गई। मैंने पुलिस को कॉल करने के लिए अपने जेब से फोन निकाला, तभी मेरी एक दोस्त ने दरवाजा खोला तो मैंने नोटिस किया कि मेरा चुका है। हमने उसे आवाज दी, लेकिन इससे पहले कि हम उसे बाहर निकालते वो पहले ही घर के अंदर जा चुकी थी और दूसरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियों से भाग रही थी। मैंने अपनी दूसरी दोस्त से पुलिस को कॉल करने के लिए बोला,
जबकि मैं अपनी अंदर गई हुई दोस्त की तलाश में निकल गई। मैंने लाइट ऑफ रहने दिया और चाकू लेने के लिए किचन में गई और फिर धीरे धीरे दूसरे मंजिल पर जाने लगी। मैं आधे रास्ते में ही रुक गई थी और मैंने अपने दोस्त को तेजी से आवाज देकर बुलाया। जब मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो मैं बहुत परेशान हो गई थी और धीरे धीरे ऊपर की ओर जाने लगी। मैंने सुना कि कोई मेरा नाम धीरे धीरे से पुकार रहा है, लेकिन इससे पहले कि मैं सीढ़ियों के एंड तक पहुंच पाती, मैंने खिड़की से बाहर देखा कि बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां खड़ी हुई थी। मैंने उनके काम में कोई इंटरफेयर नहीं किया और मैं किसी तरह लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों से नीचे भागी। मैं दरवाजे के पास पहुंची तो दरवाजा अचानक से बंद हो गया। मैं पूरी तरीके से डर गई थी और सच बोलूं तो मेरा दिल 1000 घंटे की स्पीड से धड़क रहा था। इससे पहले कि मैं दरवाजा खोल पाती, मैंने अपने पीछे कदमों की आहट सुनी और तुरंत वहां जम गई। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ी और देखा कि मेरे राइट साइड पर एक डार्क फिगर मुझ पर बंदूक ताने हुए खड़ा था। उसी टाइम पुलिस घर में घुस गई और वो शख्स तुरंत ऊपर की ओर भाग गया। फिर चाकू मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और जब तक पुलिस वालों ने मुझे शांत नहीं किया तब तक मैं डर से कांपती रही। मैं उस खुखार हमलावर और अपने दोस्त के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही थी, जो अब तक अरेस्ट नहीं हुआ था। पुलिस मुझे बाहर ले गई और फिर हम दूसरे पुलिस वालों के साथ चुपचाप इंतजार करते रहे ताकि वो लोग घर की तलाशी ले सके। आधे घंटे की खोज के बाद आखिरकार उन लोगों ने मेरे खोए हुए दोस्त को वहां बेहोश पड़ा हुआ पाया, लेकिन उस खूंखार आदमी का कोई नामो निशान नहीं मिला। लग तो ऐसा रहा था कि जैसे उस शख्स ने किसी चीज से मारकर मेरे दोस्त को गिरा दिया। उसे देखते ही मैं फिर से रोने लगी, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर पुलिस समय पर नहीं पहुंची होती तो मैं भी अपने दोस्त की तरह वहां पर फंस सकती थी। एक बार जब हमने ये बात कंफर्म कर लिया वो अब अपने होश में है, तो हमने पुलिस से फिर रिक्वेस्ट किया कि इससे पहले कि हम अंदर जाएं, वो लोग घर को एक बार फिर से अच्छे से चेक कर लें। पुलिस को वहां फिर से कोई नहीं मिला, लेकिन हम सब इतना डरे हुए थे कि हमने पास में एक होटल में जाकर अपनी रात बिताने का फैसला किया और होटल में हम आराम से जाकर सो पाए। 5 साल बीत गए थे और मेरा कांटेक्ट मेरे दोस्त से लगभग खत्म हो चुका था, क्योंकि वो दोनों अलग अलग स्टेट्स में चले गए थे और उनके टच में रहना बहुत मुश्किल था। हम सब ने उस घर को बेचने और कहीं और रहने का फैसला किया, इसलिए हमने अपने सारी चीजों को सही से देखना शुरू कर दिया था। क्या चीज रखनी है, क्या फेंकनी है और क्या दान में देनी है, सब। मेरी माँ और पिताजी ने ऊपर के मंजिले को चेक किया, जबकि मैंने और मेरी बहन ने नीचे की बेसमेंट को चेक किया। लगभग 1 घंटे के बाद जब नीचे के रूम में जाने का समय आया तो हमने पिताजी के पुराने सूटकेस को देखा। हमने इसे उठाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसका वजन बहुत ज्यादा था और जब इसको हमने खोलकर देखा तो जो हमने इसके अंदर देखा वो बिल्कुल डरा देने वाला था। हमने देखा कि ये किसी इंसान का कंकाल था। हम लोगों ने खूब तेज से चीखा। हमने तुरंत इसे अपने पेरेंट्स को बताया और उन्होंने पुलिस को कॉल करके बुला लिया। जब पुलिस आई तो वो लोग उस कंकाल को लेकर चले गए। फिर मुझे याद आया कि भले ही ये घटना मेरे साथ कई साल पहले घटी थी, लेकिन आज भी मैं इसके बारे में सोचती रहती हूँ।